नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार काजला, बीई एमटेक एंड मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 साल का है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। और यहाँ पर अपन प्रैक्टिकल और ट्रिकी इंग्लिश वोकेबलरी एंड ग्रामर के बारे में स्टडी करेंगे। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी पे रजिस्टर होने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अनअकैडमी एंड लर्निंग ऐप सर्च वाले ऑप्शन में डालना है और वहाँ से अनअकैडमी ऐप को क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ढेर सारे ऑफर मिलने वाले हैं यहाँ पर, जैसे डेली लाइव क्लासेज। तो डेली लाइव क्लासेज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं तथा डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और पोल के अंदर आंसर दे सकते हैं। ये सारा काम आप चलती हुई क्लास के अंदर कर सकते हैं, जैसा आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर करते हैं। टीचर से वार्तालाप करते हैं, अपनी डाउट्स क्लियर करते हैं, क्यूरीज पूछते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा सारा काम आप लाइव क्लासेस के अंदर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर दे रखा है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर बात करें स्ट्रक्चर कोर्सेज की, तो एक बार जैसे आप कोर्स खरीदते हैं तो आपको स्ट्रक्चर फॉरम के अंदर कोर्स मिलेगा, बिल्कुल लाइन टू लाइन सिलेबस मिलेगा आपके एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो सके और आप निश्चित सफलता पा सकें। लाइव टेस्ट और क्विज के बारे में अगर बात करें तो अपनी तैयारी को परखने के लिए आप रेगुलर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। रोज मॉक टेस्ट दे सकते हैं और क्विज दे सकते हैं तथा उनका डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हैं आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, कि जैसे आपने टेस्ट दे दिया और टेस्ट के बाद में उसका रिजल्ट तो शो हो जाता है, लेकिन उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन दूसरे टेस्ट में आ जाएं तो गलत होने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। उसमें आपको पूरी डिटेल दी हुई होगी, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें, अपनी परफॉर्मेंस में और इम्प्रूवमेंट कर सकें। क्लियर है। और अगर बात करनी चाहिए अपन अनलिमिटेड एक्सेस की, तो एक्सेस की तो कोई चिंता ही नहीं है। आप कितनी भी बार एक्सेस करें, चाहे एक बार आपने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया तो उसके बाद आप लाइव क्लासेज हो, रिकॉर्डेड कोर्सेज हो, उनको कितनी भी डिवाइस पर कितनी भी बार आप देख सकते हैं। यानी बार बार अगर आपको रिवीजन भी करना है, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप दोबारा वीडियो खोल के रिकॉर्डिंग देख के आप अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारे बेहतरीन ऑफर हैं या बेहतरीन फीचर हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो इनका आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको सिंपल सा एक प्लस कोर्स खरीदना है। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्लस कोर्स खरीद लेंगे तो ये सारा काम कर सकते हैं। और अगर आरपीएससी कैटेगरी में हैं आप, तो आरपीएससी सब्सक्रिप्शन खरीदें तो बहुत ही सस्ते सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं यहाँ पर। एक महीने का सब्सक्रिप्शन जब भी लेते हैं आपको 1400 रुपये का मिलेगा। और अगर मेरे रेफरल कोड अगर काजला आप यूज कर लेते हैं तो 10% ऑफ होके सिर्फ 1260 रुपये का ये सिलेबस मिलेगा। 3 महीने के लिए 3500 का है, और अगर मेरे रेफरल कोड यूज़ करते ही 3150 का हो जाएगा ये। और 6 महीने के लिए 5600 रुपये का है, लेकिन मेरे रेफरल कोड जैसे यूज करेंगे आप तो ये मान लो कि 5040 रुपये का होगा। अगर बात करते हैं 12 महीने की, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो मिनिमम 12 महीने का सिलेबस तो अपन को रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर 12 महीने का सिलेबस खरीदते हैं तो 7000 रुपये लगेंगे आपके। और इस 7000 रुपये के अंदर भी अगर आप मेरे रेफरल कोड ये यूज कर लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलके और मात्र 6300 रुपये के अंदर ये सिलेबस मिल जाएगा। तो यानी आपके सीधे सीधे 700 रुपये बच रहे हैं और आपकी 12 महीने की तैयारी सिर्फ और सिर्फ 6300 रुपये के अंदर बिल्कुल हो सकती है। अगर आपको सिलेबस बड़ा करना है, ज़्यादा दिनों के लिए लेना है, तो आप 1 महीने का चार्ज एक्स्ट्रा ऐड करते ही ये 12 महीने के अंदर, यानी 1 महीने का चार्ज और एक्स्ट्रा ऐड किया और ये 8400 रुपये का सिलेबस 24 महीने के लिए रहेगा। यानी इसकी वैलिडिटी 24 महीने तक आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो 1 से 2 साल का टाइम ज़रूर लगता है। तो आज ही आप ये सिलेबस खरीदिए, और इसके अंदर भी अगर मेरे रेफरल कोड यूज़ कर लेते हैं तो मात्र 7560 रुपये का ही, ये मान के चलो कि 12 महीने तो फ्री में मिल रहे हैं सिर्फ, और 500 सिर्फ 560 रुपये ही लग रहे हैं आपके। यानी यहाँ पर भी 10% का ऑफ है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए ये सिलेबस खरीदें, क्योंकि बार बार सिलेबस खरीदने से एक तो महंगा भी पड़ता है और फिर मेंटल स्टेटस भी सेट नहीं हो पाता।
और यहाँ पर आपको इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी के द्वारा स्टडी करवाई जाएगी। जहाँ भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप अलग अलग टीचर से वो कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप का खर्चा तो सिर्फ 1 महीने का लगेगा, लेकिन तैयारी आपकी कंप्लीट होगी और आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो ठीक है, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज अपन पैसिव वॉइस का टेस्ट है, तो पैसिव वॉइस के टेस्ट में जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आंसर दें आप। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट नॉमिनेटेड हिम सेक्रेटरी ऑफ दियर क्लब। तो इसको किस में चेंज करना है? पैसिव के अंदर चेंज करना है। यानी पैसिव की फॉर्म आपको पता होगी B+V3 फॉर्म, जो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो इतना ही ध्यान रखना है। सिर्फ आप सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं। मैंने यहाँ 30 सेकंड दिया है आपको और टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट दोस्तों आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। हाँ, ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच भी इसके अंदर लगा सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ऑप्शन कटें। जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ही आपको इसके अंदर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है। बिल्कुल पहला काम यही करना है कि ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एलिमिनेट किए जा सके। हाँ, कौन सा टेंस है तो कौन से टेंस के अंदर, यानी पैसिव के अंदर आस्पेक्ट चेंज होते हैं और नरेशन के अंदर टेंस चेंज होते हैं। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपन वो पैसिव वॉइस कर रहे हैं, एक्टिव पैसिव कर रहे हैं, तो नरेशन के रूल बीच में ना लें। यहाँ देखो, सिर्फ इतना ही देखना है, नॉमिनेटेड है तो नॉमिनेटेड वो फॉर्म है वर्ब की, तो कौन सी है? V2 है, तो V2 है तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में B+3 करेंगे तो B+3 थर्ड तो यही रहेगी नॉमिनेटेड। तो B क्या होगी पास्ट की? वाज या वर होगी, तो वाज वर प्लस नॉमिनेटेड देखें तो सिर्फ इसमें है, इसको रख लो एक बार। और किसी में है? इसमें भी नहीं है, इसमें उल्टा दे रखा है। तो देखो, ये ऑप्शन कटेगा, ये ऑप्शन कटेगा और ये ऑप्शन कटेगा, तो ऑप्शन ही आपके पास ए ही बचता है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। और एक्स्ट्रा चीजें देखनी है बाद में, पहले सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? सिर्फ वर्ब फ्रेज का ध्यान रखना है। तो ये वर्ब फ्रेज देखते ही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ये। चलो ये क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। इसको भी किस में चेंज करना है? पैसिव में चेंज करना है। The injured player was carried off the field. The injured player was being carried off the field. The injured player had been carried off the field. The injured player was carrying off the field. टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आप आंसर देने की कोशिश करें। हाँ, सिंपल वही कंसेप्ट लगाना है आपको, दूसरा कोई कंसेप्ट नहीं लगाना है। इतना ही ध्यान रखें, पैसिव अगर है तो उसको एक्टिव में चेंज करना है। पैसिव में ये चेंज ध्यान रख लें आप। पैसिव में जैसे ही चेंज करेंगे तो B+3 का जरूर ध्यान रखना है। हाँ देखो, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर किसकी है? पास्ट कंटिन्यूस की है, स्ट्रक्चर दे रखी है। तो पास्ट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तो वाज या वर प्लस बीइंग प्लस V3। तो ऐसी स्ट्रक्चर किसके अंदर है? सिर्फ एक के अंदर ही है, इसके अंदर ही वाज है, बीइंग है और कैरिड है। तो वाज कैरिड ये तो हो नहीं सकता। पहली बात तो ये देखें, द इंजर्ड प्लेयर है तो वाज आएगा, तो वाज इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो पहले तो ये हटाओ, इसमें है, इसको रख लेते हैं। तो वाज कैरिंग ऐसा का ऐसा रख लिया, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। तो ये ऑप्शन 2 कट गए। अब ऑप्शन बचा A और B, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो वाज कैरिड, हाँ ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये तो पहले से ही पास्ट में है। ठीक है, तो इसका तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ही अपने पास एक ही बचा, ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच से भी ये क्वेश्चन सही है। चलो ये क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एप्लीकेशन वर सेंट टू द रजिस्ट्रार बाय द स्टूडेंट्स चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। यानी ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, RPSC के अंदर पूछे हुए हैं, चाहे RS में हो, चाहे ग्रेड में हो, चाहे LDC में हो, चाहे ग्राम सेवक में हो, किसी में भी हो, हर एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इसमें देखना, बाय द स्टूडेंट्स द एप्लीकेशन सेंट टू द रजिस्ट्रार, द स्टूडेंट्स सेंट द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, द स्टूडेंट्स वाज सेंट द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, द स्टूडेंट्स सेंडेड टू द रजिस्ट्रार एप्लीकेशन बाय देम।
हाँ, फटाफट आप आंसर देने की कोशिश करें। हाँ, पेसिव स्ट्रक्चर है, पेसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हेडिंग अपनी वॉइस ही है, तो एक्टिव हो या पेसिव हो एक दूसरे का चेंज करना है, वॉइस चेंज कर सकते हैं आप इसकी हेडिंग। हाँ, तो टाइम हो गया है। अब ये देखें कि यहाँ पर वर सेंट है, तो वर सेंट है तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसकी पास्ट टेंस की अगर एक्टिव वॉइस में है तो V2 ही होगा, सिर्फ V2 फ्रेम वर्ब फ्रेज देखिए आप। तो बाय द स्टूडेंट्स द एप्लीकेशन सेंट टू द, तो ये तो कट गया, नहीं होगा, V2 नहीं है। फिर है, हाँ सॉरी, इसमें V2 तो है ना, लेकिन इसमें एक बार छोड़ो इसको, V2 है, V2 इसमें भी है। वाज सेंट, ये नहीं होगा, काटो। सेंडेड V2, ये कभी नहीं होती। तो दो ऑप्शन कट गए, दो रह गए। अब ये देखो द स्टूडेंट, यहाँ पर देखो सेंट टू द रजिस्ट्रार बाई द स्टूडेंट, बाई द स्टूडेंट है तो द स्टूडेंट ही तो यहाँ सब्जेक्ट होगा, तो द स्टूडेंट ही होगा। बाई के चक्कर में ये गलत हो गया, तो इसलिए ये 2 नंबर क्या है, सही है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वी हैड टू काउंट द मनी, द मनी वाज टू बी काउंटेड, the money had been counted, the money was counted, the money had to be counted। बिल्कुल बी प्लस थर्ड देखनी है आपको। हाँ, अब इसमें देखो, इसमें बी प्लस थर्ड आ रखी है, लेकिन ये देखो हैड की जगह क्या आ गया, आवाज आ गया, तो इसको तो हटाओ, ऑप्शन कट गया। फिर है हैड बीन काउंटेड, हैड बीन काउंटेड कहाँ से लेके आए भैया आप, ठीक है, ये हटा दिया। फिर है वाज काउंटेड, तो वाज काउंटेड तो है ही नहीं, बी प्लस थर्ड तो सही है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। तो ये देखो हैड टू है, और बी प्लस काउंटेड, बी प्लस ईडी की थर्ड फॉर्म, तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये आंसर कर सकते हैं। ये भी आरपीसी एलडीसी 2016 का एक क्वेश्चन है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। somebody has already used this towel, this towel is already used, this towel was already used, this towel has already been used, this towel had already used। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसको तो आप फटाफट कर सकते हैं। हाँ, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला तो चिंता ही नहीं है, दैट दिस टॉवेल दे रखा है सब में ही। तो इसमें तो देखिए नहीं, आप सिर्फ वर्ब फ्रेज का पहला ध्यान रखें कि वर्ब वहां क्या आ रखी है, हैज आ रखी है। हाँ, तो ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगी, हैज, हैव या बी प्लस थर्ड होगी। तो ये इज वाला नहीं होगा, ऑप्शन से काटते हैं, इसको काटते हैं, और ये किस में है, पास्ट में, इसको काटते हैं, अपने आप ही ऑप्शन क्या बच जाएगा आपका, 3 नंबर बच जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, वैसे भी देख लो आप, हैज प्लस हैज के बाद में ईडी आई एन फॉर्म आती है, और बी, और ये थर्ड बड़ी, ठीक है, इसलिए है। आप किसी भी रीजन से देखिए, आपको बिल्कुल सही दिखेगा। पैसिव वॉइस बहुत ही इजी टॉपिक है। दे हैव प्रूव्ड ऑल हिज कैलकुलेशंस रॉन्ग, all his calculations have been proved wrong, all his calculations are proved wrong, all his calculations are being proved wrong, all his calculations had been proved wrong। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें आप। अभी जो क्वेश्चन किया था उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है इसमें। फटाफट ऑप्शन कटेंगे और एक ऑप्शन बचेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा।
हाँ वही प्रेजेंट परफेक्ट वाला क्वेश्चन है। तो इसके अंदर ये देखो, पहले ये देखो, ये टेंस ये बिल्कुल आर वाला तो नहीं होगा, आर इसमें आ रखा है, ये भी नहीं होगा। फिर है पास्ट की बात नहीं होगी, क्योंकि अपन क्या नहीं कर रहे हैं, नरेशन नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप ही क्या बचेगा, ऑप्शन ए बचेगा। और ये देख भी सकते हैं, हैव प्लस थर्ड आती है, तो ये रही थर्ड, हैव प्लस थर्ड परफेक्टिव एस्पेक्ट है। फिर बी प्लस ईडी फॉर्म है, बी प्लस वी थ्री आती है पैसिव स्ट्रक्चर में, और प्रूव क्या बच जाएगी, मैन वर्ब बच जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए भी दोनों रीजन से ये ही पैसिव होगी आपकी। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस हैज कॉज्ड मैनी सीरियस एक्सीडेंट। नेग्लिजेंस causes many serious accidents. Negligence causing many serious accidents. Negligence is cause many serious accidents. बिल्कुल सेम से सेंटेंस दे रखे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब फ्रेज का ध्यान रखना है। बिल्कुल कहीं कोई गलती नहीं होगी अगर आप वर्ब फ्रेज देख लेते हैं तो। हाँ, पहले ये आपको पता लग गया पैसिव स्ट्रक्चर है, तो पैसिव स्ट्रक्चर है तो इसको एक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो एक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो मैनी सीरियस एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड, बी प्लस वी थ्री दे रखा है यहाँ पर, तो बी प्लस वी थ्री है तो पैसिव है। एक्टिव के अंदर देखो कौन सा होगा, अब ये एक्टिव के अंदर देखेंगे तो ये देखो किस में जा रहा है, परफेक्ट में, तो ये ऑप्शन हटा दो। फिर है इज कोजिंग, कोजिंग कैसे होगा भाई अकेला, तो ये तो होगा ही नहीं, वर्ब फ्रेज में ही दिक्कत है। फिर इज कोजेज मैनी, तो ये भी फ्रेमिंग नहीं बनती, अपने आप ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन दो सही हो जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। डू यू नो हर, डज सी नो यू, आर यू नोन टू हर, इज सी नोन टू यू, हैज सी बीन नोन बाय यू। हाँ, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें आप। वही बी प्लस थर्ड देखनी है भाई। हाँ, सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही आप देख लें। हाँ, सिंपल प्रेजेंट में है तो ये देखो, पहले तो ये इसको हटाओ, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, और नए ये रहेगा, दो बचे। अब इसमें बी प्लस थर्ड इसमें भी है, बी प्लस थर्ड इसमें भी है, ठीक है। तो दोनों में ये दिक्कत आए तब आपको आगे पीछे देखना है कि यहाँ हर है, हर से सब्जेक्ट क्या बनेगा, सी बनेगा, तो सी इसमें है, इसमें सी है क्या, नहीं है। और यू इसका क्या बनेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यू ऑब्जेक्ट है, इसमें हर है, तो इसके लिए आप क्या कर देंगे, आंसर ये कर देंगे, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर। दे हैव नॉट कॉट द थीव्स हैज नॉट बीन कॉट बाय देम, द थीव्स विल नॉट बी कॉट बाय देम, द थीव्स हैव नॉट बीन कॉट बाय देम, द थीव्स वर नॉट कॉट बाय देम। हाँ, बी प्लस थर्ड का जरूर ध्यान रखें आप, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ऑप्शन इलिमिनेशन अप्रोच से करना आपको, चाहे आंसर सही आ रहा हो, चाहे आंसर भी सही आ रहा है, फिर भी आपको ऑप्शन इलिमिनेशन अप्रोच से ही करना है, क्योंकि ऑप्शन इलिमिनेशन अप्रोच से आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन होंगे आपके। हाँ, तो देखो इसमें क्या होगा, दे हैव नॉट कॉट द थीव्स, हैव प्लस वी थ्री दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देने वाली है कि इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हैव बीन वी थ्री बनेगा, तो हैव बीन वी थ्री देख लें आप, हैव बीन वी थ्री, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अब ये देख लो, वर नोट बिल्कुल नहीं आएगा, विल फ्यूचर की बात थोड़ी कर रहे हैं। फिर इसमें देखें, हाँ ये आ सकता है, लेकिन ये थीव्स हैं तो हैज थोड़ी आएगा, हैव ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। दोनों में कंपैरिजन कर लें आप, ए और सी के अंदर, तो सी आंसर सही होगा आपका। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर।
आई डू नॉट नो हिम, ही इज नॉट नोन टू मी, he has not been known to me, he was not known to me, he had not been known to me. हाँ, जल्दी से फटाफट आंसर दें आप, टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। हाँ, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो सिंपल प्रेजेंट की फ्रेमिंग आप देख सकते हैं। पैसिव स्ट्रक्चर के अंदर एक्टिव में है तो पैसिव में कन्वर्ट करना है इसको। तो पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, बी आएगी, इज आर एम आएगी। तो इज आर एम देख लें, इज आर एम किस में है, किस में नहीं है, इसमें नहीं है तो ये हटा दें, इसमें नहीं है ये हटा दें, इसमें नहीं है। अपने आप ही ऑप्शन क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो देख लो, इज बी यानी बी प्लस थर्ड, ये रही थर्ड, और नॉन अपने आगे प्रीपोजिशन फिक्स टू लेता ही है, ठीक है, तो इसलिए ए सही हो जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर फटाफट। द स्टूडेंट वाज रिफ्यूज्ड admission by the teacher, the student refused to admit the student, the teacher refused having to admit the student, the teacher refused admission to the student, the teacher refused that the students be admitted. ये भी आरपीएससी एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, आरपीएससी एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। हाँ, पैसिव स्ट्रक्चर दे रखा है, एक्टिव में कन्वर्ट कर देना है आपको, सीधा साफ साफ दिख रहा है। हाँ, कोई और एक्स्ट्रा लॉजिक ऑप्शन इलिमिनेट नहीं करें तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि बी प्लस थर्ड है तो इसको V2 बनाना है, तो यहाँ V2 क्या होगी, ये तो बी प्लस थर्ड है, पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये तो पैसिव स्ट्रक्चर है ना, और इसकी V2 क्या बनेगी, रिफ्यूज्ड बन जाएगी। तो रिफ्यूज्ड अकेला वर्ब देख लें कि इसके अंदर रिफ्यूज टू एडमिट द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट थोड़ी है, द टीचर होगा ना सब्जेक्ट, इसलिए ये तो कट जाएगा। फिर है रिफ्यूज्ड हैविंग, हैविंग कहाँ से लेके आ गए आप, ये भी हटा दें। फिर है द टीचर रिफ्यूज्ड एडमिशन टू द स्टूडेंट, और द टीचर रिफ्यूज दैट द स्टूडेंट बी एडमिटेड, तो ये ऑप्शन भी कटेगा, अपने आप ही क्या बच जाएगा, ऑप्शन सी बच जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्योंकि यहाँ अपन को V2 चाहिए, एडमिशन पढ़ाई है, और आगे टू द स्टूडेंट कर देंगे, द टीचर सब्जेक्ट बनी जाएगा। क्लियर है? ही वाज लाफ्ड करें, इसको हटा दें, LAU, laughed at by the all his friends laugh at him, all his friends were laughing at him, all his friends keep laughing at him, all his friends laughed at him. टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें भैया। हाँ, बी प्लस थर्ड इसमें है, सेम वही सेंटेंस है जो अभी अपन ने किया है, कोई अलग नहीं है, एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ताकि आपको टेस्ट के अंदर ये आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और अपन सही कर सकते हैं उनको। हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ V2 देखना है, लाफ्ट लाफ्ट देखना है, तो ये लाफ वाला तो नहीं होगा, ये तो हटा दें। फिर वर लाफिंग, वर लाफिंग कहाँ से ले, वाज से, ये तो खुद पैसिव में है, तो पैसिव का पैसिव, ये स्ट्रक्चर बी प्लस और फिर ING तो आएगा ही नहीं, ठीक है। ये देखो, कीप लाफिंग, कीप तो है ही नहीं, ठीक है, तो लाफ्ड वाला हो जाएगा, बिल्कुल V2 वाला ही होगा, और कोई ऑप्शन यहाँ संभावना बनती नहीं है ऑप्शन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। Choose the passive voice. They made him captain. He made him captain by them. He is being made captain. He has been made the captain by them. He was made captain. बिल्कुल इजी सा सेंटेंस है, यानी पैसिव के अंदर कन्वर्ट करना है, एक्टिव में है, पास्ट का है तो पास्ट में फ्रेमिंग देख लें आप, यहाँ V2 दे रखा है तो इसको B प्लस V थर्ड बनाना है सिर्फ। तो पास्ट की B क्या होती है, वाज या वर होती है, तो वाज वर वाला ऑप्शन रखें, बाकी हटा दें। तो पहले तो इस ऑप्शन को हटा देते हैं,
ये तो प्रेजेंट का है। फिर इसको भी हटा देते हैं, प्रेजेंट। फिर इसको, हाँ ये पास्ट का है, लेकिन एज इट इज मेड का मेड हो गया, इसकी बी कहाँ है, तो इसको भी हटा देते हैं। अपने आप ऑप्शन ये बचेगा, और ये देख लें बी और प्लस वी थर्ड, ठीक है, बच गया। तो इसलिए आंसर ये हो गया आपका। बस एक ट्रिक से आपके सारे आंसर सही होंगे। द प्रोक्लेम्ड हिम किंग, ही वॉज प्रोक्लेम्ड किंग बाई देम, किंग हैज डिक्लेयर्ड हिम किंग, ऑर्डर वर मेड फॉर द किंग, दे डिड नॉट प्रोक्लेम हिम किंग। सेम का सेम सेंटेंस, सेम का सेम काम इसी में करना है, कोई अलग नहीं है। हाँ, ये बस आप दो ऑब्जेक्ट देख के कंफ्यूज ना हो, इसके अंदर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। एक तो ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, आईओ, और इसको बोलते हैं डीओ। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन एक ही पैसिव बनानी है क्योंकि ऑप्शन अपने पास इतने ही है, ठीक है। प्रोक्लेम्ड V2 दे रखी है, तो V2 की आप क्या बना दें, B प्लस V3 बना दें, तो B इसकी वाज या वर होगी, तो यहाँ वाज प्रोक्लेम्ड कर दें, तो बिल्कुल यही ऑप्शन हो जाएगा। ये तो सेंटेंस ही सही नहीं है, ये और ये हटा दें। ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच से भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। क्लियर है ना। बिल्कुल दोस्तों, लगातार ऐसे ही बने रहो आप, और ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर देते रहो। बिल्कुल पैसिव वॉइस में कोई सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं करा सकता। मदर हैज कुक्ड द डिनर, डिड मदर नॉट कुक द डिनर, द डिनर हैज बीन कुकिंग बाई मदर, द डिनर हैज बीन कुक्ड बाई मदर, द डिनर हैज नॉट कुक्ड द डिनर। सिर्फ टेंस का ध्यान रखना है आपको। हाँ, पास्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव में होता है, तो पैसिव स्ट्रक्चर क्या होती है उसकी, वो चीज चेक कर लेनी है। वही बी प्लस थर्ड तो देखना है आपको। हाँ, तो इसकी फ्रेमिंग क्या बनेगी, आप हैज बीन कुक्ड देखें, हैज और आगे हैज के बाद में ईडी या ईएन फॉर्म तो ये रही, और बी प्लस V3 ये रही, ठीक है ना। हैज बीन कुक्ड देख लें, तो इसमें है, तो ये हटाओ। हैज बीन कुकिंग, कुक्ड नहीं है, आईएनजी फॉर्म थोड़ी लेनी है अपन को, तो ये हटा दें। फिर है इसमें हैज बीन कुक्ड, एक बार रख लेते हैं इसको। इसमें देखो हैज नॉट कुक्ड, तो बीन नहीं आया, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। I forgive him his fault. I am forgiving him. Did I forgive him his fault? He was forgiven his fault by me. He was not and will not be forgiven. हाँ, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आप आंसर दें। हाँ बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी LDC 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देख लो आप एग्जाम का क्या स्टेटस है, अपन टप टप पढ़ते रहते हैं, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो देखो इसमें भी वही पास्ट की फ्रेमिंग है, V2 है, तो V2 है, तो इसको B प्लस क्या करना है, B प्लस V3 करना है। तो V3 फॉरगिवन होती है, ठीक है ना। तो फॉरगिवन देख लें, इसमें नहीं है, पहले तो V3 देख लें आप, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें फॉरगिवन है, लेकिन एक बार इसको और इसको रख लो आप। फिर B प्लस V3 देखना है, तो B ये रही और V3 ये रही, तो इसका मतलब इसमें देखो B है, लेकिन V3, इसमें तो विल नॉट बी कुछ और ही लगा रखा है, इतना तो पूछा ही नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, C हो जाएगा। क्लियर है। कितने इजी क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे आप है सिनोनिम वन वर्ड कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा ग्रामर पढ़ रहे हैं। वी नीड 6 camels फॉर आवर वॉक, डू वी नीड 6 camels, डिड वी आस्क फॉर 6 camels, our work will begin with 6 camels, 6 camels are needed by us for our work। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आप आंसर दें।
हाँ, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इसकी वर्ब फ्रेज आप देख लें कि एक्टिव में क्या रहती है और पेसिव में क्या चेंज होता है। पेसिव में B+V3 तो आपको देखना ही देखना है। बी पेसिव नाम आ गया तो B+V3 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो B+V3 आप देखते हैं तो B+V3 इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, एक में ही दिख रहा है तो एक क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब ये देख लें 6 कैमल्स, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रखा है, फिर B+V3 आ गया और बाई वी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा। आगे जो वेटिस ऑब्जेक्ट पड़ा है इसको यहाँ का एज इट इज ऐसा रख दिया, तो बिल्कुल डी आंसर होगा। आपको किसी चीज का ध्यान नहीं रखना है, सबसे पहले B+V3 का ध्यान रखना है। आपकी 70% क्वेश्चन इसी ट्रिक से हो जाएंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। Some boys were flying kites. Kites were being flown by some boys. Do boys fly kites? Flying kites is good for boys. Why do boys fly kites? टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें आप। हाँ, वर फ्लाइंग है। वर फ्लाइंग किसकी वर फ्रेज होती है? देखो सम बॉयज सब्जेक्ट है, वर फ्रेज इसकी क्या हो गई, वर फ्लाइंग हो गई, काइट्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वर फ्लाइंग अगर आपको वर फ्रेज दे रखी है, एक्टिव में है ये, तो पेसिव में एक तो बीइंग देखना पड़ेगा आपको, और बी वही रहेगी, वाज या वर रहेगी, और फ्लाइंग का क्या हो जाएगा, फ्लोवन करें। तो ऐसी स्ट्रक्चर किस में दिख रही है? इसमें तो मतलब ही नहीं है दिखने का, इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा और इसमें भी नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन अपने आप ये बच जाएगा। और इसको चेक भी कर लें, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है, फिर वर्ब फ्रेज बी और बीइंग और फ्लोवन, तो ऐसी वर्ब फ्रेज होती है बाय सम बॉयज। बिल्कुल सही है ये आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। No one has climbed this mountain before. This mountain was not climbed before. This mountain has not been climbed by no one before. This mountain has not been climbed before. This mountain was climbed by no one before. कुछ नहीं देखना आपको, सिर्फ वही ट्रिक से आंसर करने हैं। और ये भी आपका क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट 2016 वाली एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। जूनियर अकाउंटेंट 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। आप झूठे डरते हैं पैसिव और नरेशन से, बहुत इजी टॉपिक है। हाँ, पर उसके लिए पहला थोड़ा सा आपको वर्ब टेंस इनका नॉलेज होना चाहिए, वो मैंने करवा दिया है, वो देख लेना आप। हाँ, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप। अब देखो हैज क्लाइम्ड है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का अगर पेसिव बनाते हैं तो हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 आता है। तो यहाँ देख लें हैज, पहले में देखें वाज, ये तो हटा दें, फिर है हैज नॉट बीन क्लाइम्ड, ठीक है, बाई नो वन बिफोर, ठीक है। तो नो वन की एक बार इसको रख लें आप, इसको दूसरा तीसरा देखें, दिस माउंटेन हैज नॉट बीन क्लाइम्ड बिफोर, ये पड़ा है, दोनों के अंदर है ये चीज। फिर दिस माउंटेन वाज क्लाइम्ड, ये हटा दें। अब दो ऑप्शन बच गए हैं, दोनों में से आपको उत्तर करना है। तो दोनों में से उत्तर करेंगे तो आप क्या करेंगे कि नो वन हटा के पेसिव सेंटेंस में नेगेटिव करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ये नो वन आपने यहाँ नेगेटिव कर ही दिया है और फिर भी नो वन लगाया, लेकिन इसमें आगे नो वन नहीं लगा हुआ, तो ऑप्शन बेटर कौन सा रहेगा आपका, ये हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, नो वन को हटा के नेगेटिव लगाना होता है, तो नेगेटिव पहले हम लगा चुके हैं, फिर दोबारा नो वन क्यों दिखाना है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो। चूज द करेक्ट ऑप्शन। समबडी हैज ईटन ऑल द बिस्किट्स। All the biscuits were eaten. All the biscuits have been eaten. All the biscuits are eaten. All the biscuits somebody ate. सेम वही टेंस है, उसके अंदर ही आपको वैसी पैसिव स्ट्रक्चर कर रखनी है, कोई चेंज नहीं है। आप तो फटाफट आंसर दें, ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच सीखें
और पैसिव के सारे क्वेश्चन सही करें। हाँ देखना आप लास्ट या आज का टेस्ट होने के बाद आपके शायद पैसिव में तो गलत नहीं होंगे, बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं आप। हाँ तो देखो हैज ईटन है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन ईटन करेंगे तो हैज बीन ईटन एक ये पड़ा है, एक जगह ही है, बाकी किसी क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं। वर ईटन ये कहाँ से ले भाई, प्रेजेंट में है, पास्ट में कहाँ से चले गए। फिर आर ईटन वापस बैक कैसे चले गए आस्पेक्ट में, और इसमें कोई मतलब ही नहीं है, पास्ट है। ठीक है तो ऑप्शन अपने आप ही एक ही बचेगा, ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच से भी। क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर ही सेड टू रवि, ही आस्क्ड रवि टू फेच हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, he asked Ravi that fetch him a glass of water, he said to Ravi to fetch him a glass of water, Ravi said to fetch me glass of water। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आप आंसर देने की कोशिश करें। ये भी जूनियर अकाउंटेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। हाँ आप तो फटाफट बस वर्ब फ्रेज का ध्यान रखें और आंसर दें। बिल्कुल सारे आंसर आपके सही होंगे, कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। हाँ दे दिया आंसर। हाँ देखो फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर ही सेड टू रवि, तो ही आस्क रवि टू फेच हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ही आस्क रवि दैट फेच हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ये नहीं होगा, यहाँ से गलत हो गया। फिर ही सेड टू, ये नहीं होगा, ही सेड टू ये नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास, एक ही बचा। क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which of the following is not passive construction? Let the door be given, he is gone, when is the mail delivered, must this tree be cut। हाँ ये क्वेश्चन भी आपका जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछा हुआ है। हाँ कि पैसिव कौन सा नहीं होगा इसमें, ये ध्यान बताना आपको। हाँ देखो अब ये लेट द डोर बी गिवन से बिल्कुल पैसिव सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखो यहाँ क्या है, गिव गॉन वाला है, वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब दे रखी है यहाँ पर। इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी पैसिव नहीं बनता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। What happen when a sentence containing two objects in the active voice is changed to passive voice? It is not possible to change it into active voice. Both the objects become the subject in the passive voice. Either object may become the subject of the passive construction while the other object is retained. In such cases, one of the objects is removed in the passive construction। हाँ सोच के आंसर देना है आपको, सीधे ही पैसिव एक क्वेश्चन करने की आदत है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछ लिया। आरपीएससी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछती है। जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हाँ तो इसमें क्या होगा, either object may be become the subject of passive voice construction while the other object is retained। अगर रिटेन किया जा सके तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाँ बाकी इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज, कैसे नहीं कर सकते भाई, चेंज कर सकते हैं, कई बार दो भी तो पैसिव बनते हैं। बोथ द ऑब्जेक्ट्स बिकम द सब्जेक्ट इनटू द पैसिव वॉइस, एक साथ दोनों नहीं बन सकते। फिर इन सच केसेस वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज रिमूव नहीं करते। ठीक है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक को बनाए रखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, डोंट मेंशन द एजेंट। एक्टिव वॉइस क्या दे रखी है,
you will have to pull down this skyscraper as you have not complied with the town planning regulation. This skyscraper should be pulled down by you as you have not complied with the town planning regulations. The skyscraper building has to be pulled down as the town planning regulations were not complied with. This skyscraper building will be pulled down as the town planning regulations are not complied with. This skyscraper will have to be pulled down as the town planning regulations have not been complied with. टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। हाँ दे दिया भैया आंसर इसका। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा आपको। हाँ, एक तो इसके अंदर से यू क्या हो जाएगा, यू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। इस चक्कर में भी आपका गलत हो सकता है। इसमें ऑप्शन क्या करें आप, 4 नंबर करें, 4 नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले फिर। दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, द पैसिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस विल बी, क्या होगा। The bridge is repaired, the bridge are being repaired, the bridge is being repaired, the bridge has been repaired. हाँ, ये आपका कोई आर्ट 11 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, रीट वाले ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल करना कुछ नहीं है, वही आपको वर्ब फ्रेज देखनी है, सिर्फ वर्ब फ्रेज देखनी है। हो गया, छोटा सा क्वेश्चन तो है। हाँ देखो, आर बीइंग रिपेयर्ड हो जाएगा, इज या आर बीइंग रिपेयर्ड। देखें ये देखो, द ब्रिज है तो ब्रिज के अकॉर्डिंग इज बीइंग रिपेयर्ड वाली फ्रेमिंग किस में है, द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड, ये देख लें बस। और हैज बीइंग रिपेयर्ड कैसे होगा भाई, और आर बीइंग, द ब्रिज के लिए आर आता है क्या, नहीं आता। फिर द ब्रिज इज रिपेयर्ड नहीं होगा, एज इट इज रख दिया इसको। तो ये ऑप्शन ही आप ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच से करेंगे तो सी ही बचेगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर फटाफट। द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस सी विल राइट ए लेटर विल बी, ए लेटर विल बी रिटन बाय हर, ए लेटर विल बी रिटन बाय हर, रिटन ए लेटर विल बी बाय हर, विल ए लेटर बी रिटन बाय हर। ये भी आपका रीट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में। हाँ, सीधा सा विल प्लस बेस फॉर्म आ रखी है, तो विल बी रिटर्न कर दें आप। विल बी रिटर्न किस में दे रखा है, विल रिटर्न, ये हटा दें, विल बी रिटर्न नहीं है, ठीक है। विल बी रिटर्न इसमें दे रखा है, रिटर्न ए लेटर विल बी नहीं दे रखा, विल ए लेटर ऐसी फ्रेमिंग नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस हु विल हेल्प यू विल बी, बाय whom will you be helped, whom will you be helped, you will be helped, whom will be you are helped। हाँ, ये भी आपका रीड में ही आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, और इसमें भी विल प्लस यानी बेस फॉर्म दे रखी है, तो इसमें भी क्या होगा, शैल विल या प्लस बी प्लस V3। तो ये देख लें आप। हाँ, ये जरूर है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ही स्ट्रक्चर के अंदर इसको देखें। हाँ, तो
सबसे पहले आप इंट्रोगेटिव नहीं लगा रखा है वो मार्क तो हटा दें, इसको तो हटा दिया। फिर है इसमें बाई होम है तो ये नहीं लगा रखा, फिर होम अकेला लगा रखा है, ये नहीं होगा। अपने आप ही आंसर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा बाई होम विल बी V3। क्लियर है, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई नो हिम, द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल बी, पैसिव वॉइस फॉर्म क्या बनेगी? ही इज नोन बाय मी, ही नोन मी, ही इज नोन टू मी, नन ऑफ द अबव। हाँ, नो वर्ब होती है, वो एक्टिव में टू नहीं लेती है फिक्स प्रीपोजिशन, पैसिव में टू पक्का लेती है। इससे ही क्वेश्चन का आंसर आ गया आपको। बस आपको ऑप्शन किस में कंपैरिजन, ये नन ऑफ दीज आ गया है, नन ऑफ अबव आ गया है, तो इसके चक्कर में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये नहीं हो जाए कहीं ऑप्शन। ठीक है ना, बाकी आंसर तो आ ही गया आपका। तो क्यों आंसर इसलिए आ गया है, B+V3 करें तो इसकी B3 क्या बनेगी? हिम है तो हिम का ही बन जाएगा, ही इज नॉन टू मी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, टू आ गया तो सी ऑप्शन कर दें। नॉन मी तो नहीं होगा, इज नॉन आगे बाई नहीं लगता, इसके आगे टू लगता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। दे विल इन्वाइट ऑल द चिल्ड्रन, द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस विल बी, पैसिव वॉइस फॉर्म क्या होगी इसकी? तो ऑल द चिल्ड्रन विल बी इन्वाइटेड, द चिल्ड्रन विल बी इन्वाइटेड बाय all the children will have invited, the children would be invited। हाँ, ये भी रीट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है 2012 में। हाँ, इसमें विल इनवाइट आया है तो विल बी इनवाइटेड तो देखना आपको। हाँ, तो वो किस में दिख रहा है आपको? एक तो इसमें नहीं दिख रहा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, दो में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो ऑल द चिल्ड्रन आ गया है पहले, तो ये ऑल कहाँ से लेके आए हैं फिर? तो ये भी हटा दें, अपने आप ही ऑप्शन क्या बचेगा, एक बच जाएगा। क्लियर है, बाई प्लस देम नहीं आए तो भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी में नहीं आ रखा, आपको दिए हुए ऑप्शन में से ही आंसर करना है, और ये सही भी है। Select the sentence which is the correct passive voice version of the following sentence. Have you finished your work? Have your work being finished by you? Has your work been finished by you? Have your work been finished? Is your work being finished by you? हाँ, एक तो क्वेश्चन मार्क निशान वाला तो इसमें तो चारों में ही है, तो ये अप्रोच तो अपनी गलत हो गई। हाँ, दूसरी अप्रोच ये देखें, बिल्कुल B+V3 वाली देखें आप तो बीन फिनिश्ड तो आ रखा है, दो में आ रखा है, तो दो तो वैसे ही आउट हो गए। हाँ, देखो इसमें क्या होगा, आप ऑप्शन नंबर 1 और 4 को तो डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि बीइंग का तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो हटा दें। बीन फिनिश्ड ये रखें। हाँ, तो इसके अंदर हैव यू फिनिश्ड योर वर्क है, तो इसके अंदर आंसर कौन सा रहेगा अपना? हैज योर वर्क बीन फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है ना, योर वर्क है दे रखा है, यू वर्क नहीं है यहाँ पर, योर वर्क है। ठीक है ना, तो इस चक्कर में भी क्या कर सकते हैं, योर वर्क है तो एक यूनिट के चक्कर में यहाँ सिंगुलर ही आएगा। ये क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हाँ, मार्क द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस, द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट, प्रिंसिपल इज रीडिंग द रिपोर्ट, प्रिंसिपल वाज हैड बीन रीड बाय द प्रिंसिपल, the report was read by the principal will not read the report। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें आप।
हाँ, एक तो रीड की ये तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, तो इस चक्कर में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। हाँ, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है, ये बता रखा है पहले से। हाँ, तो देखो ऑप्शन हटा दें। पहले तो ये ऑप्शन हटाएं, विल नॉट। विल नॉट का तो कोई जिक्र ही नहीं कर रखा। इज रीडिंग का कोई जिक्र नहीं कर रखा। इज रीडिंग आता ही नहीं है पैसिव स्ट्रक्चर में, ठीक है। और तो यहाँ देखें, द रिपोर्ट वाज हैड बीन कहाँ से लेके आ गए, तो अपने आप ही आंसर क्या बच गया, ये बच गया द रिपोर्ट वाज रीड। तो बी प्लस थर्ड कर रखा है यहाँ पर, और बाई द प्रिंसिपल लगा रखा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसमें। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, पैसिव में चेंज करना है आपको। A lot of work is done by the students. The work is done by the students a lot. A lot of work is being done by the students. A lot of work is doing by the students. हाँ देखो, हाँ आर डूइंग है, तो आर डूइंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम प्लस बीइंग प्लस डन होगा। तो ऐसी फ्रेमिंग देखें, इसके अंदर है क्या, इज डन ही दे रखा है, बीइंग का कोई जिक्र नहीं कर रखा। फिर इसमें दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। इसमें दे रखा है, एक बार रख लेते हैं, इसमें नहीं दे रखा है, तो आंसर अपने आप ही क्या हो जाएगा। और कुछ देखने की जरूरत नहीं है वर्ब फ्रेज के अलावा, सिर्फ वर्ब फ्रेज देखें और अपना आंसर सही करें। क्लियर है ना। हाँ बिल्कुल, अब फटाफट आंसर आने लग गए हैं आपके, तो बिल्कुल पता लग गया आपको बी प्लस बी थ्री के अंदर कितनी ताकत है। माई फादर बोट मी ए गुड वॉच। द पेसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस विल बी, पेसिव क्या बनेगा, ये बनाना है आपको। ए गुड वॉच वाज बोट बाय मी फॉर माई फादर। ए गुड वॉच वाज बोट फॉर मी बाय फादर। बोट फॉर मी बाय माई फादर ए गुड वॉच। ए गुड वॉच माई फादर बोट माई मी। क्या दे रखा है, सेंटेंस से ही पता लग रहा है आपको। खैर चलो छोड़ो, देखो आपको तो आंसर देना है इसका। जोर जबरदस्ती फालतू सेंटेंस इधर उधर रफल कर रखे हैं। हाँ वी टू दे रखा है, पास्ट दे रखा है, तो पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर जब भी चेंज करते हैं तो बी प्लस वी थ्री होती है। तो बी प्लस वी थ्री देख लें, तो बी क्या बनेगी, वाजवर बनेगी। तो वाजवर वाले सेंटेंस रखें और बाकी को हटा दें, ठीक है। तो वाजवर वाले वाजवर प्लस बोट रखें, तो इसमें इसको हटा दो, इसको हटा दो, दो तो हट गए। अब दो देखो, एक गुड वाच कंपेयर कर लें, वाज बोट फॉर मी बाई फादर, बाई मी फॉर माई फादर, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या देंगे आप, ठीक है। इसमें आंसर देंगे एक गुड वाज बोट फॉर मी बाई फादर, ठीक है ना। बाई माई फादर कर दें आप, ठीक है ना, बाई माई फादर। तो आंसर क्या होगा। हाँ, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि यहाँ पर ये मी नहीं लगा रखा, बाई माई फादर है यहाँ, ये सिली मिस्टेक यानी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो बाई माई फादर से इससे कंफ्यूज ना हो, आपको ये देखना है, ये तो दोनों में सेम है। बाई मी आपके द्वारा ला के दी गई, फॉर माई फादर फादर के लिए, या फादर आपको ला के दे रहा है, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन ढंग से पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि फादर के द्वारा ला के दी जा रही है और आपको। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, प्लीज पोस्ट दिस लेटर, पैसिव में कन्वर्ट करना है। दिस लेटर माई बी पोस्टेड बाई यू। दिस लेटर मस्ट बी पोस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, दिस लेटर मे बी पोस्टेड प्लीज। हाँ मतलब आरपीएससी में इतने ऑप्शन इजी आते हैं जिनकी कोई हद नहीं है। आपको देख के लगेगा कि ये सेंटेंस सही नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, और आंसर कौन सा होगा जो आपको सही टिक करेंगे वही आंसर होगा।
ठीक है। हाँ तो देखो, प्लीज पोस्ट दिस लेटर। हाँ तो इसकी पेसिव स्ट्रक्चर चेंज करनी है, आपको पेसिव बनाना है। तो दिस लेटर माई बी, ये तो मे बी कर दें आप इसको, मे बी पोस्टेड बाय यू, मस्ट बी पोस्टेड। इसमें ये देखो कौन सा इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, ये सही होगा ना, ये सही होगा, ये हटा दें 3। क्लियर है। हाँ इंपेरेटिव में थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें, इंपेरेटिव सेंटेंस में ये एक्स्ट्रा चीज लगानी पड़ती है। भाव देख लें, रिक्वेस्ट का है, सोरो का है, किसका है। आई एम सरप्राइज एट हर डिसीजन, हर डिसीजन इज ए सरप्राइज टू मी, हर डिसीजन इज सरप्राइजिंग फॉर मी, हर डिसीजन सरप्राइज मी, हर डिसीजन सरप्राइजेज मी। हाँ पेसिव के अंदर पहले से दे रखा है बी प्लस थर्ड है ना, बी यहाँ पर एम है और सरप्राइज्ड में ईडी है, वो थर्ड है, तो ये पेसिव में है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो एक्टिव में है तो ये सिंपल प्रेजेंट बनेगा, तो सिंपल प्रेजेंट देख लें आप किस किस में है, सिंपल प्रेजेंट देखना है सिर्फ आपको। हाँ तो सिंपल प्रेजेंट देख लिया आपने, तो इसमें पास्ट दे रखा है, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दे रखा है, इसमें इज दे रखा है, ठीक है ना। तो और सरप्राइज, इज ए सरप्राइज होता नहीं है, तो सरप्राइजेज कर सकते हैं आप हर डिसीजन के अकॉर्डिंग, तो डी ऑप्शन होगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। वाई शुड आई बी इंसल्टेड बाई यू, why do you insult me, why should you insult me, why I am insulted, why am I being insulted। पैसिव से एक्टिव में चेंज करना भाई। हाँ देखो ये पैसिव दे रखी है बी प्लस V3, तो सिर्फ आपको क्या लगानी है, V1 ही लगानी है, तो वाई शुड यू इंसल्ट मी कर दें, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा ना, ये इंसल्टेड तो बिल्कुल होगा ही नहीं, और ये बीइंग इंसल्टेड बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन ही क्या बचा अपने पास, एक ही बचा। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, द पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द एक्टिव सब्जेक्ट इज नॉट नोन, द पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द स्पीकर इज इंटरेस्टेड इन मेंशनिंग द एक्टिव सब्जेक्ट, व्हेन फॉर रीजन ऑफ फैक्ट करें, fact good manners of the secrecy, it is not proper to mention the agent when the writer speaker wants to give prominence to a word or phrase in the sentence। हाँ नॉट ट्रू करना था आपको, नॉट ट्रू, बाकी सारे ट्रू हैं लेकिन नॉट ट्रू कौन सा है। हाँ नॉट ट्रू में एक यही ऑप्शन बचता है, ये नॉट ट्रू है, बाकी सारे ट्रू है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ही बोट हर ए सारी, the above construction cannot have two passive voices sentence because two passive voices are possible only when the indirect object can be preceded by the preposition to, and two passives are possible only when the indirect object can be preceded by the preposition on, two passive are possible only when the indirect object can be preceded
by the preposition for. Two passives are possible only when the indirect object can be preceded by the preposition upon. हाँ, पहले तो देखो इसको ऑप्शन को उठाओ। अपॉन वाला तो इसमें आएगा ही नहीं, नया ऑन वाला आएगा, दो तो हट गए। टू और इसमें दिक्कत आई है, तो टू पैसिव इज पॉसिबल ओनली व्हेन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेसिडेड बाय द प्रीपोजिशन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप फॉर के साथ लिख सकते हैं तभी पॉसिबल हो सकता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसलिए नहीं बन रहे दो पैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीपल से दैट ग्रेप्स आर better for us than mangoes. The correct passive voice option is grapes have been called better for us. People said grapes are better for us. Grapes are said to be better for us than mangoes. Grapes are rated better than mangoes. बी प्लस थर्ड देखना है और कुछ ही नहीं करना है इसमें। हाँ देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच से देखते हैं। यहाँ से है तो प्रेजेंट की बात चल रही है, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल में अगर ये बनेगा तो सैड बनेगा। तो सैड किस में है, इसमें नहीं है, हटा दो। इसमें नहीं है, हटा दो। सैड इसमें और इसमें है, तो बी प्लस थर्ड इसमें है, किसमें है, इसमें है सिर्फ, तो एक ऑप्शन रह जाएगा, ये भी हट जाएगा। क्लियर है? हाँ, बिल्कुल इजी सा आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपने पैसिव वॉइस तो सीख लिया, इतने दिन 3 क्लास हो गई। इट हैज़ बीन ब्रॉट टू आवर नोटिस द अबव पैसिव कंस्ट्रक्शन इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस, कन्वर्सेशन, वेलकम एड्रेस और वेलकम स्पीच। हाँ, स्ट्रक्चर पैसिव भी दे रखा है, जो कि काम मिलता है आपको देखने के लिए। हाँ, दे दिया। देखो, न तो कन्वर्सेशन के अंदर ऐसी बात की जाती है, न वेलकम एड्रेस में, न वेलकम स्पीच में, तो ऑप्शन ही क्या बचता है, ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस। ऑफिस में बताते हैं कि लेटर में आपको बोल दिया था, आपको ऐसा कह दिया गया था, आपके ऐसे नोटिस में ला दिया गया, लाया कौन ये पता नहीं, तब क्या होता है वो पैसिव स्ट्रक्चर के अंदर, तो ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डू द डॉक्टर्स हियर मेक सच मिस्टेक्स? द पैसिव वॉइस of the above sentences. Are such mistake made by the doctors here? Is such mistake made by the doctors here? Were such mistake made by the doctors here? Such mistakes are made by the doctors here. वही है, सिंपल प्रेजेंट में दे रखा है, तो आपको सिंपल प्रेजेंट की ये एक्टिव स्ट्रक्चर में है, तो पैसिव स्ट्रक्चर के लिए आपको बी प्लस V3 पता करना है, तो इसकी वी मैक है, तो मैक का तो मैड बनेगा, और यहाँ पर इज आर एम में से करना है, तो यहाँ सच मिस्टेक दे रखी है, तो क्या करेंगे, आर कर देंगे, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये इसके आर इसके चक्कर में गलत हो गया, बाकी तो सारा सेम स्ट्रक्चर थी, और वर तो पास्ट में है, तो ये तो होगा ही नहीं। सच मिस्टेक्स आर मेड बाय द डॉक्टर्स, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बचता है, एक ही बचता है। क्लियर है? ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच से बहुत ही जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, तो वो ही अपन ने लगाई है और बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर।
चेंज इनटू पैसिव, they have turned down all our suggestions, all our suggestions have been turned down, suggestions turned up by them, suggestions turning down by them, they them, suggestions not accepted. हाँ तो दे दिया आंसर। हैव टर्न डाउन दे रखा है, तो हैव प्लस थर्ड होती है, तो इसमें हैव बीन प्लस थर्ड करना होता है। तो हैव बीन थर्ड देख लें किस में है, हैव बीन थर्ड एक में ही है, तो ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, अपने आप ही ऑप्शन क्या बच गया, और कोई देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पहले आपको ये पता लग गया, और किसी में हैज हैव प्लस थर्ड नहीं है तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और हैज क्यों है, ऑल आवर सजेशंस है, तो हैज आएगा नहीं, हैव ही आएगा, इसलिए हैव बीन थर्ड देख लें आप। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दे विल लुक आफ्टर यू वेल, you will be well looked after, you will be looked after well, after you will be looked well, they will look after you. हाँ, जो पीछे वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, दोनों ही सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर इंग्लिश के पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है भाई। हाँ, ग्रेड के क्वेश्चन है ये, और ग्रेड में भी देख लो, आपको पता लग गया है कि कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, तो विल प्लस बेस फॉर्म दे रखा है, तो विल बी प्लस वी थर्ड कर दें आप। तो यहाँ देखो, विल बी लुक्ड यहाँ पर भी है, और विल बी लुक्ड यहाँ पर भी है, और विल बी लुक्ड यहाँ पर भी है, और विल, तो ये तो ऑप्शन हटा दें, ये तो नहीं होगा। अब ये देखें क्या इसके अंदर आपने सब्जेक्ट किसको बनाया, इसके अंदर आपने सब्जेक्ट किसको बनाया भाई, ये चीज़ देखें। सब्जेक्ट यू को बनाया, तो ये यू इसमें है, इसमें है, तो ये भी हटा दें, एक ऑप्शन। अब ये देखो, इसको मैच करो, यू, विल, बी और वेल। अब ये वेल है, ये वेल इसके अंदर तो कहाँ है, लास्ट में है, और आना क्या चाहिए, यहाँ पर इसके साथ ही आएगा। तो इसको यहाँ से हटा दें और इसको आंसर रख लो। क्लियर है, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, क्या तुम अच्छे दिख रहे थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। पीपल यूज दिस फुटपाथ ऑल द टाइम, द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑप्शन इज ऑल द टाइम, दिस फुटपाथ इज यूज्ड बाय ऑल, all the time this footpath is used by people, this footpath is in use all the time, this footpath is used all the time. हाँ, बी प्लस वी थ्री देखना है, इसमें भी प्रेजेंट की स्ट्रक्चर है, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, इज आर एम प्लस वी थ्री बन जाएगा। तो वी इसमें यूज है तो यूज्ड, और इज एम आर यूज्ड, ऐसी फ्रेमिंग है वो रख लो, बाकी को हटाओ। हाँ, ये देखो इसमें क्या दे रखा है, ऑल द टाइम दिस फुटपाथ इज यूज्ड, एक बार रख लेते हैं इज यूज्ड, और ये हटा देते हैं इज यूज्ड। ठीक है, अब इसके अंदर और कंपैरिजन ये करना है, इसमें तो दिस फुटपाथ ही आ रखा है, और ऑल द टाइम लास्ट में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या ले लिया, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम में क्या है, सब्जेक्ट बनने लायक है क्या, ए पड़ा है, तो ये तो बनेगा ही नहीं, तो ऑल द टाइम वाला तो हटा दें, अपने आप ही ऑप्शन क्या बचेगा, 4 नंबर बच जाएगा। क्लियर है। हाँ, यानी सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन फ्रेज तो होना चाहिए ना, एडवर्बियल को थोड़ी बना देंगे।
Which of the following is not true about the passive voice? The passive voice tells what is done to the subject of the sentence. The person or thing doing the action may or may not be mentioned but is always implied. The person or thing doing the action is always mentioned. In the case of the get passive, generally no agent is used. हाँ, इसमें देखो सिंपल सा, आप सीधा डायरेक्ट उत्तर पे आ जाएं, ज़्यादा टाइम खराब ना करें। द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन इज ऑलवेज मेंशन्ड, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आप नॉट ट्रू है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे गोट मैरिड, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द अबव मेंशन सेंटेंस? द सेंटेंस कैन नॉट बी पैसिवाइज्ड. The passive voice of the sentence is they got married. The sentence is ungrammatical. The sentence is unacceptable. टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें आप। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है, यहाँ पर वर्ब ट्रांजिटिव फॉर्म में नहीं है, तो इसको पैसिव बना ही नहीं सकते। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि एक ऑप्शन कर दें आप, पहला क्लियर है। तो ग्रामेटिकल है, ग्रामेटिकल में कोई दिक्कत नहीं है, और सेंटेंस इज एक्सेप्टेबल भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस दे गॉट मैरिड, तो ये तो दे ही रखा है, ठीक है, तो एक नंबर हो जाएगा। इन साइंटिफिक राइटिंग द पैसिव वॉइस इज ऑफन प्रीफर्ड टू इंडिकेट ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर, प्रीफर्ड टू इंडिकेट सब्जेक्टिव प्रोसीजर, प्रीफर्ड टू इंडिकेट बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स, प्रीफर्ड टू इंडिकेट एन एफर्टलेस मेजर्स। ये भी आपका सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, इसमें तो आपने आंसर दे दिया होगा इतनी देर में, क्या एक ही चीज़ तो है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, प्रीफर टू इंडिकेट ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स के लिए यूज की जाती है पैसिव वॉइस इन साइंटिफिक राइटिंग के अंदर। साइंटिफिक राइटिंग की बात करें या जनरल बात करें तो भी इसमें ही यूज की जाती है। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। One of the boys saves his son. The passive voice of the above sentence is his son was saved by one of the boys. His son was saved. His son was being saved. His son was being saved by one of the boys. हाँ, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें आप। हाँ, एक सेकंड भाई, क्वेश्चन ही गलत दे रखा है ना, ये सेव्ड करें इसकी जगह, ये सेव्ड कर दें, तब भी आंसर सही आएगा। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा है। हाँ, अब आंसर दे दें इसका। तो सेव्ड V2 है, तो V2 है तो B प्लस V3 बनेगी, तो B3 वाज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस V3, तो सेव्ड है ना, वाज या वर सेव्ड हो जाएगा, तो हिज सन के अकॉर्डिंग वाज आएगा। तो वाज सेव्ड वाला देख लें, वाज सेव्ड इसमें भी है, वाज ये तो नहीं होगा, वाज बीइंग वाला नहीं होगा,
तो 2 में देख लें, इस सन के आगे बाई प्लस वन ऑफ द बॉयज नहीं आया तो ये भी नहीं होगा, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन के अंदर सिली मिस्टेक थी, तो वो अपने ठीक करने के बाद आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वी एक्सेप्ट रिकरिंग डिपॉजिट्स इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ Rs 100 or its multiplies. The passive voice of the above sentence is deposits recurring are accepted in monthly installments of Rs 100 or its multiplies. Recurring deposits are accepted in monthly installments of Rs 100 or its multiplies. Only recurred deposits are accepted monthly installments of Rs 100 or its multiplies. In equal monthly installments of Rs 100 और इट्स मल्टीप्लाइज आर एक्सेप्टेड रिकवरिंग डिपॉजिट्स। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें। हाँ, इसमें वर्ब फ्रेज से अकेले से काम नहीं चलेगा भाई, वर्ब फ्रेज सब में बराबर ही है। इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ एस ये पड़ा है, वी येरा और ऑब्जेक्ट येरा, तो रिकरिंग डिपॉजिट्स देख लें, इसी के अंदर है, बाकी किसी में नहीं है, तो आंसर यही होगा। क्लियर है? हाँ बिल्कुल है, आपको हिंट बिल्कुल दिया हुआ होगा और बिल्कुल छोटा सा होगा। क्लास का टाइमिंग अपना वही है, 9:55 पे सुबह अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास रहती है अपनी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें, आप भी लगातार जुड़े रहें। 4:30 बजे अपनी यूट्यूब वाली क्लास है, तो ये क्लास भी आप रेगुलर लेते रहें। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज आपका। इन द सेंटेंस गिवन बिलो चेंज इनटू द पैसिव वॉइस बाय द सेलेक्टिंग द करेक्टेड अल्टरनेटिव्स। Why did your brother scold you? Why you were scolded by your brother? Why were you scolded by your brother? Why your brother scolded you? Why did you were scolded by your brother? टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आप आंसर दें। सिर्फ वर्ब फ्रेज का ध्यान दे लेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी। डिड प्लस स्कोल्ड है तो डिड ये किस में आया है, पास्ट के टेंस की फ्रेमिंग आप चेक कर लें। स्कोल्ड का तो स्कोल्डेड हो जाएगा और डिड की जगह वाज या वर आएगा। ठीक है ना, तो वाज या वर किसके अकॉर्डिंग आएगा ये देख लें आप। यू दे रखा है तो यू का तो यू ही रहेगा, तो यू के अकॉर्डिंग वर आएगा। तो वर स्कोल्ड किस किस में दे रखा है, अब ये देखो वर स्कोल्ड इसमें भी दे रखा है स्कोल्डेड, और वर स्कोल्डेड इसमें भी दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है। तो वाई डिड यू थोड़ी होगा, तो ये डिड दे रखा है, इस चक्कर में ये तो गलत हो गया, 2 हो गए। अब यहाँ देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फ्रेमिंग सही नहीं है। वाई वर यू स्कोल्डेड बाई योर ब्रदर, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, यही सही होगा, वाई यू वर स्कोल्डेड नहीं होगा। क्लियर है, तो बी ऑप्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लगातार बने रहे और ऐसे ही आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाते रहें, बने रहें। और मैं बताना चाहूँगा मेरा रेफरल कोड काजला यूज करें और 10% का बेनिफिट उठाएं। आप अपने दोस्तों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और 10% का बेनिफिट उठाएं। अनअकैडमी पे अवेलेबल किसी भी सिलेबस के अंदर आप ये यूज़ कर सकते हैं। 6 to 12 क्लास CBSE के अंदर ये यूज़ कर सकते हैं आप। SSC में, बैंक में, डिफेंस में, RS, पटवार, रीट, किसी के अंदर भी अनअकैडमी पे जो भी सिलेबस अवेलेबल है उसके अंदर आप जो भी सिलेबस खरीदेंगे उसके अंदर ये यूज करेंगे, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो लगातार बने रहें दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस कोड को प्रमोट करें। तो धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको क्या कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और मेरा रेफरल कोड काजला है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और 10% का बेनिफिट उठाएं। इससे जो भी सिलेबस खरीदेगा उसको फटाफट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आज ही आप सिलेबस खरीदें और 10% का बेनिफिट उठाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, राम राम साहब।